स्टार्ट। कश्मीर घाटी में दहशतगर्दों का मनोबल किसी भी रूप में टूटता नजर नहीं आ रहा। वे रणनीति बदल बदल कर हमले करने में कामयाब हो जा रहे हैं। कभी वे सीधे सेना और पुलिस ठिकानों को निशाना बनाते हैं तो कभी लक्षित हिंसा की रणनीति अपना लेते हैं। पिछले कुछ समय तक वे सुरक्षा बलों के काफिले पर घात लगाकर हमला करते देखे जा रहे थे। अब फिर से चुन चुन कर आम नागरिकों निशाना बनाने लगे हैं। पिछले 24 घंटों के भीतर जिस तरह 2 अलग अलग जगहों पर उन्होंने हमले किए उससे साफ है कि तमाम सुरक्षा इंतजामों को चुनौती देने के मकसद से वे अपनी मौजूदगी जाहिर करना चाहते हैं। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में एक पुलिस अधिकारी पर बिल्कुल नजदीक से उस समय 3 गोलियां दागी गई जब वे स्थानीय बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। दूसरी घटना पुलवामा की है जिससे एक प्रवासी मजदूर को गोली मारी गई। इन घटनाओं के बाद स्वाभाविक रूप से सुरक्षा बल सक्रिय और चौकस हो गए हैं। इस तरह के हमलों के पीछे दहशतगर्दों का मकसद महज दहशत फैलाना होता है। क्रिकेट खेलते बच्चों के सामने पुलिस अधिकारी को गोली मारने के पीछे उनका इरादा एक तरह से उस इलाके में और खासकर बच्चों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना ही रहा होगा। प्रवासी मजदूरों को इस तरह लक्ष्य बनाकर हमला करने के पीछे भी उनका मकसद जाहिर है। वे बाहर से आकर घाटी में किसी भी तरह का काम कर रहे लोगों में यह भय भर देना चाहते हैं कि वहां रहना उनके लिए खतरे से खाली नहीं है। वे प्रवासियों को प्रदेश से बाहर भगा देना चाहते हैं। कुछ महीने पहले घाटी में लौट रहे कश्मीरी पंडितों पर लक्षित हमले करके भी उन्होंने यही संदेश देने की कोशिश की कि वे घाटी से बाहर चले जाएं। दरअसल दहशतगर्द भय पैदा करके अपनी स्वीकार्यता हासिल करना चाहते हैं। इस तरह से वे सरकारी दावों और सुरक्षा बंदोबस्त की धज्जियां उड़ाने का भी प्रयास करते हैं। सवाल है कि सुरक्षा इंतजामों में कहां कमियां रह गई है जिनके चलते आतंकवादियों पर नकेल कसना चुनौती बना हुआ है। पिछले 8-9 सालों से घाटी में दहशतगर्दी रोकने के मकसद से सुरक्षा इंतजाम काफी पुख्ता किए गए हैं। लगातार सघन तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। आतंकी संगठनों को वित्तीय मदद पहुंचाने वालों को सलाखों के पीछे कर दिया गया है। सीमा पार से मिलने वाली मदद पर लगभग पूरी तरह अंकुश है। आए दिन मुठभेड़ में आतंकवादियों के मारे जाने की खबरें भी होती है। इसके बावजूद अगर घाटी में हिंसा का सिलसिला नहीं रुक रहा तो इस पर नए सिरे से विचार की जरूरत है। सबसे चिंता का विषय है कि आतंकवादी सुरक्षा चक्र के भीतर घुसकर अपनी साजिशों को अंजाम देते और फिर फरार हो जाते हैं। श्रीनगर के ईदगाह में जिस तरह पुलिस अधिकारी को नजदीक से गोली मारी गई और सुरक्षा कर्मियों को चकमा देते हुए निकल भागे, उससे यही साबित होता है कि उनके भीतर सुरक्षा बलों का बहुत खौफ नहीं है। शायद वे सुरक्षा बलों की गतिविधियों पर नजर रखते और मौका पाकर हमला कर देते हैं। उनके इस तरह हमलों से यह भी साफ है कि उन्हें मिलने वाली वित्तीय मदद और साजो सामान की पहुंच को पूरी तरह रोका नहीं जा सका है। ऐसे में सुरक्षा संबंधी खामियों का व्यावहारिक मूल्यांकन जरूरी है। किसी भी हादसे का सबक यह होना चाहिए कि वैसी त्रासदी से बचने के हर उपाय किए जाएं। मगर पिछले कुछ समय से देश भर में रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने से लेकर टकराने तक जैसे हादसे सामने आ रहे हैं, उससे
यही लगता है कि सरकार ऐसी दुर्घटनाओं से कोई सबक सीखने को तैयार नहीं है जिनमें जान माल का व्यापक नुकसान हुआ हो। रविवार को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में 2 ट्रेनें जिस तरह टकरा गई, उससे फिर यही साबित होता है कि ऐसे बार बार के हादसों के बावजूद रेल महकमे में बहुस्तरीय लापरवाही कायम है। गौरतलब है कि अलमांडा कांतरपल्ले के बीच रायगढ़ यात्री ट्रेन ने विशाखापट्टनम पलासा यात्री ट्रेन को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें 14 लोगों की जान चली गई और कम से कम 50 लोग घायल हो गए। रेलवे की ओर से हादसे की शुरुआती जांच में रायगढ़ यात्री ट्रेन के चालक और सहायक चालक को जिम्मेदार ठहराया गया है। आरोपों के मुताबिक नियमों का उल्लंघन करते हुए यह ट्रेन 2 स्वचालित सिग्नलों से गुजरी थी। हालांकि हादसे में चालक दल के दोनों सदस्यों की मौत हो गई, लेकिन सवाल है कि इस तरह की लापरवाही आखिर किन वजहों से बनी हुई है। आमतौर पर हर बड़ी रेल दुर्घटना के बाद सरकार मारे गए लोगों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे की घोषणा करती है। हादसे के कारण जानने के लिए जांच कराने की बात कही जाती है, मगर उसके कुछ ही दिनों बाद फिर कोई वैसी ही दुर्घटना सामने आ जाती है। इसके लिए शायद ही कभी ऊंचे स्तर के अधिकारी या संबंधित महकमे के मंत्री की जिम्मेदारी तय की जाती है। उन पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई या उनके इस्तीफे जैसी बात होती है। आंध्र प्रदेश के ताजा हादसे में पीछे से आ रही गाड़ी ने आगे की गाड़ी को टक्कर मारी। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनें के बीच हुई भयानक टक्कर में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और करीब 1000 लोग घायल हो गए थे। उसके बाद बीते 5 महीने में कई बड़े और गंभीर हादसे हो चुके हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि देश की पटरियों पर चलती हुई रेलगाड़ियां दरअसल एक जोखिम को साथ लेकर दौड़ रही